देखिए, पहले जो चैप्टर था कैपेसिटर, उसमें सिर्फ था कैपेसिटर, कैपेसिटर की चार्जिंग डिस्चार्जिंग वो सब कुछ। कैपेसिटर को अगर मैं एक बैटरी से लगा दूं, कितनी देर में चार्ज हो जाता है? क्या ऐसा कुछ भी हमने कैलकुलेट किया कभी? क्योंकि उसमें कोई टाइम लगता ही नहीं, विदाउट एनी डिले चार्ज हो जाता है वो। लाइट की स्पीड से चार्ज होता है 10⁻⁹ यानी कि नैनो सेकंड में चार्ज हो जाता है वो। ठीक है, तो उतना छोटा टाइम में कुछ काम का नहीं है कि मतलब वो तो उसे कहते हैं इंस्टेंटेनियसली चार्ज हो गया। लेकिन जब एक रेसिस्टर लगा हो साथ में, फिर दिक्कत होती है। क्या दिक्कत होती है? कैपेसिटर कह रहा है कि मैं तो स्टोर करूंगा, और रेसिस्टर कह रहा है मैं तो हीट के फॉर्म में उड़ाऊंगा। तो दोनों में फिर ठीक है लड़ाई चलेगी, कौन जीतेगा वो देखी जाएगी फिर बाद में आकर। तो उसको चीज़ को लेके है पूरा टॉपिक आरसी सर्किट। ठीक है, एक नंबर कम करना। आरसी सर्किट दो प्रकार के होते हैं भाई। एक होता है चार्जिंग, जब कैपेसिटर चार्ज हो रहा हो, और दूसरा होता है डिस्चार्जिंग, जब कैपेसिटर डिस्चार्ज हो रहा हो। जब सर्किट में बैटरी लगी होगी तो कैपेसिटर चार्ज होगा, तो एक एक होगा रेसिस्टर, एक होगा कैपेसिटर, एक होगी बैटरी, तो हो रहा होगा चार्ज। लेकिन अगर आपने फुल्ली चार्ज कर दिया एक बार, उसके बाद बैटरी हटा दी और उसके बाद सर्किट कंप्लीट कर रखा है, तो फिर होना शुरू हो जाएगा वो डिस्चार्ज। ठीक है नहीं? पहला देखेंगे चार्जिंग। तो चार्जिंग के लिए क्या चाहिए अपने को? एक बैटरी लगी होनी चाहिए, एक होना चाहिए रेसिस्टर, और एक होना चाहिए कैपेसिटर। ऐसा कोई स्विच लगा है सपोज, तो स्विच जैसे ही क्लोज करूंगा तो करंट वरंट फ्लो करना शुरू कर देगा। ई लिखना है, ई लिख लो या वी लिख लो, चलो वोल्टेज फॉर वी ऐसा है। तो एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एक रेसिस्टर है, और एक स्विच है, एक बैटरी, इतनी चीज़ें हैं। जैसे ही स्विच क्लोज करूंगा एट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो स्विच इज क्लोज्ड, ऐसा स्कूल में पढ़ाया गया और एनसीईआरटी में है? नहीं, मैंने भी नहीं पढ़ाया उनको, तो नहीं है इसका मतलब एनसीईआरटी में। ठीक है जी, चलो। तो इसका मतलब थ्योरी लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ काम की बात करनी है। तो टाइम t इज इक्वल टू जीरो पे जैसे ही मैं स्विच क्लोज करता हूँ, तो सर्किट होता है कंप्लीट, कुछ करंट फ्लो करना शुरू करता है, ऐसा 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 ऐसे। ठीक है, इस तरह कुछ करंट होगा। करंट आई, जितना बैटरी से निकला उतना बैटरी में वापस चला गया। कैपेसिटर के यहाँ पे गैप है, पर फिर भी करंट कह रहा हूँ। कैसे कैसे? यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? कुछ प्लस क्यू। यहाँ पे कितना चार्ज आएगा? कुछ माइनस क्यू। इसका मतलब यहाँ से इलेक्ट्रॉन निकले हैं, इलेक्ट्रॉन निकले हैं तो कहाँ गए होंगे? और इलेक्ट्रॉन का फ्लो ही क्या है? ऐसे करके हुआ है, तो इसका मतलब सर्किट में इलेक्ट्रॉन फ्लो करके गए एक जगह से दूसरी जगह, और इलेक्ट्रॉन के फ्लो के ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है करंट। तो इलेक्ट्रॉन गए हैं ऐसे, तो करंट है ऐसे। ठीक है जी। एट एनी इंस्टेंट टी, टाइम टी इज इक्वल टू जीरो पे तो मैंने स्विच क्लोज किया, उस टाइम पे जो कैपेसिटर है वो अनचार्ज है। लेकिन जब कुछ टाइम हो जाएगा तब तो कैपेसिटर पे कुछ कुछ चार्ज आ जाएगा। तो एट एनी इंस्टेंट टी लेट चार्ज ऑन कैपेसिटर सी इज क्यू। ठीक है जी, सही। दोनों ही एग्जाम के पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट टॉपिक है। मेंस में भी क्वेश्चन आते हैं, एडवांस में भी क्वेश्चन आते हैं। मेंस में क्वेश्चन बिल्कुल देसी होते हैं, आपको फॉर्मूले आते हैं, कॉन्सेप्ट समझते हो, तुरंत कर दोगे, कोई कैलकुलेशन फालतू कुछ नहीं होता। ठीक है। एडवांस में सवाल आता है, टफ लेवल सवाल आते हैं, सोचना पड़ता है उसमें कि कैसे होगा। सही। तो कॉन्सेप्ट सेम रहेगा, कॉन्सेप्ट में कोई चिंता की बात नहीं। तो आपको इसका एक तो करना है, वो जितने सवाल हमने छोड़ रखे हैं मॉड्यूल के, वो सारे आरसी सर्किट के करने। और जो रेसिस्टर वाला सर्किट चल रहा है उसमें भी आरसी के सवाल आ रहे होंगे, वो करने। प्लस एचसीवी जरूर करनी है आरसी सर्किट की। तो एचसीवी खोल के देखोगे लगभग 10 से 12 सवाल दिए हुए हैं उसमें। ठीक है, वो सारे करने हैं। ठीक है भाई लोग। तो केवीएल लिखते हैं इस इंस्टेंट पे एक। तो हम यहाँ से केवीएल लिखना शुरू कर रहे हैं, सपोज ऐसे जाते हैं, केवीएल लिखें, बताइए। माइनस आई आर, उधर गए तो माइनस क्यू आई सी। बड़े से बड़ा कैसा भी सवाल हो, सब कुछ ऐसे करके हो जाएगा। तो जब कहीं फंस जाओ कि ये तो कोई नई सी सिचुएशन आ गई, बिल्कुल ऐसा तो मैंने नहीं पढ़ा, तो फिर यहीं से शुरू करेंगे केवीएल से लिखना। ठीक है, अदरवाइज अगर कोई देखी वाली सिचुएशन आ रही है तो मैं बता दूंगा कि उसमें क्या क्या चीज़ चेक करनी है, बस सीधे इक्वेशन लिख सकते हो तब तक। क्यू बाई सी नेगेटिव, और फिर यहाँ से एंट्री मार गए तो प्लस वी इज इक्वल टू जीरो, ऐसा हुआ। देखिएगा, तो पहला सबसे पहला काम है, हर एक जो भी आप सवाल करो, ठीक है ना, सबसे पहला काम क्या है? केवीएल लिखना।
केवीएल को सॉल्व करेंगे अब आगे। आई आर को एक साइड ले लेते हैं, बाकी जनता को एक साइड ले लेते हैं। V माइनस क्यू बाई सी ऐसा लिख देते हैं। आई क्या वेरिएबल है, क्योंकि चार्ज वेरिएबल है, चार्ज लगातार बदल रहा होगा कैपेसिटर पे, ठीक है। चार्ज बदलेगा तो करंट बदल रहा होगा, तो आई वेरिएबल है क्योंकि क्यू वेरिएबल है। सो आई आर सी इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू, ऐसा लिख लो एक लाइन। आई जो करंट है उसको लिख देना होता है डी क्यू बाई डी टी, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज ही तो करंट है, तो इसको लिख देना होता है डी क्यू बाई डी टी। ये एकदम कॉमन स्टेप्स है ये। केवीएल लिखो, आई को डी क्यू बाई डी टी लिखो, इज इक्वल टू सी वी माइनस क्यू। सही है, सी वेरिएबल नहीं है, वी वेरिएबल नहीं है, क्यू वेरिएबल है, टाइम के साथ वेरी कर रहा है, तो वेरिएबल सेपरेट करो। सी वी माइनस क्यू इज इक्वल टू 1/RC dt। यहाँ तक पहुँच गए, इंटीग्रेट कर दो, आर और सी तो कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन, तो ये कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ln सी वी माइनस क्यू अपॉन -1 इज इक्वल टू टी अपॉन आर सी। ठीक है जी, लिमिट क्या रखोगे, टाइम t इज इक्वल टू 0 पे चार्ज कितना था कैपेसिटर पे, 0। तो अगर कह रखा है कि अनचार्ज है तो 0 रख लो, लेकिन अगर कह रखा है पहले से थोड़ा सा चार्ज था तो भाई वो रख लो। फिर HCV में ये वाला सवाल आएगा कि टाइम t इज इक्वल टू 0 पे पहले से इतना चार्ज था, ठीक है, तब के लिए बता रहा हूँ। t तो चार्ज हो जाता है कुछ q, लिमिट डालोगे 0 टू q, 0 टू t, ln अपर लिमिट डलेगी cv माइनस q, लोअर लिमिट डलेगी cv, एक स्टेप खा रहा हूँ बीच में, ln a माइनस ln b इज इक्वल टू ln a अपॉन b इज इक्वल टू माइनस t अपॉन आर सी। ठीक है जी, इसको ले जाऊंगा यहाँ पे, क्या बन जाएगा ये, बोलो, 1 माइनस क्यू अपॉन सी वी, ये वाली चीज इज इक्वल टू ई की पावर हो जाएगा क्या वो, टी अपॉन आर सी। तो क्यू इज इक्वल टू कितना हो गया, 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। इस तरह से चार्ज वेरी कर रहा है टाइम के साथ। ठीक है, करंट कैसे वेरी कर रहा है टाइम के साथ, बताओ क्या करूं, डी क्यू बाई डी टी कर दूं। आई तो सी वी, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ई की पावर एक्स का ई की पावर एक्स, साथ में क्या ऐसा, ठीक है। तो सी वी और ये क्या हो गया, ई की पावर माइनस टी अपॉन आर सी अपॉन आर सी, तो कितना हो गया, v अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। दिस इज हाउ द करंट इज वेरिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। स्टेप समझ गए सारे, एक केवीएल लिखा, आई को डी क्यू बाई डी टी लिखा, सॉल्व करते चले गए, फाइनली चार्ज और क्यू और टी में रिलेशन आ गया, डी क्यू बाई डी टी कर दिया एक बार, उसको आई और टी में रिलेशन आ गया। सब सवाल ऐसे ही होते हैं सेम, ठीक है। जब सेम होते हैं तो वाली चीज़ दोबारा करने की आवश्यकता नहीं है, जब तक कि कोई ऐसी सिचुएशन ना आ जाए कि जो हमारा बेसिक सर्किट है वही चेंज कर दे कोई, तब तक कुछ करने की आवश्यकता नहीं, सीधे यहाँ पे लैंड करो आगे, इससे काम हो जाएगा आगे। सही है, एक चीज़ और कर लेते हैं, वोल्टेज अक्रॉस रेसिस्टर, रेसिस्टर के अक्रॉस वोल्टेज कितनी है, वी आर इज इक्वल टू आई आर, करंट आई है और आर रेसिस्टर है, आई की वैल्यू चिपका दो ये वाली, कितना हो जाएगा, ई टू द पावर टी बाई आर सी। वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर क्या होती है, वी सी इज इक्वल टू क्यू बाई सी, तो ये क्यू अपॉन सी कितना हो जाएगा, वी 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। ये दोनों वोल्टेज कहाँ से लेके आए, बैटरी से, ठीक है। इस चीज़ को देखना जरा, ये किसके अक्रॉस वोल्टेज है, रेसिस्टर के, ये किसके अक्रॉस वोल्टेज है, कैपेसिटर के, प्लस वी इज इक्वल टू 0, तो टोटल वी क्या थी, वी आर प्लस, चेक करना जरा, ठीक है। यहाँ से लाए थे भाई दोनों वोल्टेज है, बोलो यहाँ तक समझे क्या, ठीक है। पहले यहाँ तक नोट करो फिर आगे चलेंगे, ठीक है जी। ये तो थी बस मेहनत, अब है कि काम हुआ क्या है उसको समझना, ठीक है। जल्दी लिखो, तुम्हारे दोस्त कहाँ हैं आजकल, बता के नहीं है यार,
अच्छा हाँ, उसकी मम्मी का कॉल आया था। नेक्स्ट देखते हैं इसके ग्राफ्स। ये जो हमने तीन चार चीज़ें निकाली हैं, इनके ग्राफ कैसे बनेंगे, ये चार चीज़ें ध्यान रखने का है। दोनों वोल्टेज और चार्ज और करंट, ठीक है। इसके लिए थोड़ी सी हमको चाहिएगी प्रायर इन्फॉर्मेशन। ई की पावर एक्स का ग्राफ कैसा होता है, ऐसा होता है क्या? ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ कैसा होता है? वाई में मिरर इमेज, ऐसा। ई टू द पावर माइनस एक्स विद नेगेटिव साइन का ग्राफ कैसा होता है? एक्स में मिरर इमेज, ऐसा। ये वाला पॉइंट कितना है? ये कितना है? ये कितना है? 1 - e⁻ का ग्राफ कैसा होता है? कितना? नीचे ऊपर? ऊपर। इसमें तुमने +1 किया है, तब तो ये आया है। तो यानी कि इस वाले पूरे ग्राफ में 1 प्लस करो,
हाँ, तो हर वैल्यू में 1 प्लस करो, ऐसा आएगा क्या ये? और सही है भाई, ये -1 था, 1 जोड़ दिया उसमें तो 0 से पास होगा फिर। सही। इसको देखो तो, ये वाला ग्राफ कौन सा होगा बताओ? क्या ये ग्राफ होगा? ये है, क्योंकि टाइम नेगेटिव में तो है नहीं, टाइम t = 0 शुरू कर रहे हैं हम, तो ये वाला ग्राफ होगा। ये ग्राफ कौन सा होगा? ये वाला। नेगेटिव में तो नहीं है, हम तो यहाँ से शुरू कर रहे हैं। तो ये कैसा है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, ये वाला एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग। बाकी दोनों भी सेम ही है। ठीक है, तो कौन से ग्राफ हुए? जैसे ही तुमको कहीं 1 - e⁻x दिखे तो एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग, और e⁻x दिखे तो एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। ऐसा ये ग्राफ बनेंगे इनके। बोलो, समझो क्या यहाँ तक? ये नोट करोगे? हटा दूँ? करोगे तो करो। डन। तो Q और T का ग्राफ बनाओ, चार्ज का टाइम के साथ ग्राफ। बनाओ, कैसा बनेगा? टाइम और चार्ज जो है धीरे धीरे टाइम के साथ एक्सपोनेंशियली बढ़ रहा है। कैसे करूं तो? ऐसे। ठीक है, जब टाइम t इन्फिनिटी हो जाएगा, मतलब आफ्टर लॉन्ग टाइम, तो यहाँ पे क्या रख दूंगा t की जगह पे? इन्फिनिटी। e⁻ माइनस इन्फिनिटी कितना होता है? तो कितना बचा? मैक्सिमम चार्ज कितना हो सकता है? तो CV। सही। ओके, करंट देखते हैं भाई लोग। जब कैपेसिटर फुल्ली चार्ज हो जाएगा तो क्या फिर चार्ज का फ्लो रुक जाएगा? तो ठीक है, चार्ज का फ्लो रुक जाएगा। चार्ज का फ्लो रुक गया तो करंट रुक जाएगा। टाइम t टेंडिंग टू इन्फिनिटी पे चेक करो, e⁻ इन्फिनिटी कितना? 0। और टाइम t = 0 पे करंट कितना है? V/R मैक्सिमम करंट है ये। उसके बाद कैसा हुआ है? एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग, 0 की तरफ जा रहा है फिर। समझ रहे हो? तो चार्ज है एक्सपोनेंशियली इंक्रीजिंग और करंट है एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग। देखिए, ये एक टेबल है जो हमारे सारे क्वेश्चन करने में काम आएगी। एट टाइम t = 0,
कर जल्दी लिख भाई। चार्ज कितना है बताओ। करंट V बाई आर, ये है आई मैक्स, ठीक है, या आई नॉट कह देते हैं इसको। VC कितना है जब चार्ज ही नहीं है तो, ठीक है। VR कितना है, कितना, तो बैटरी कितने वोल्ट की थी, तो कैपेसिटर के क्रॉस कितना है, इसके क्रॉस सारा, सही है। T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, तब चार्ज कितना है, Q इज इक्वल टू सी वी। क्या ये मैक्सिमम पॉसिबल चार्ज है, ठीक है, इसको मैं नॉट ही लिख देता हूँ ऐसा, आई नॉट। करंट कितना है उस टाइम पे, 0। VC कितना है और VR कितना है, ऐसा, ठीक है भाई, ऐसा। टाइम T इज इक्वल टू 0 को क्वेश्चंस में कैसे कहते हैं, क्वेश्चन में कहते हैं जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, ऐसा। और T टेंडिंग टू इन्फिनिटी को क्या कहते हैं, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, या फिर इसको कहते हैं स्टीडी स्टेट। स्टीडी स्टेट का मतलब चीज़ें अब कोई ज़्यादा खास बदल नहीं रही हैं, लगभग कांस्टेंट हो गई हैं। जैसे यहाँ देखिए, ये लगभग कांस्टेंट हो गए यहाँ पे जाकर, ये लगभग कांस्टेंट हो गए यहाँ पे जाकर के। तो जब ऐसा हो जाए दैट्स कॉल्ड, या तो आफ्टर लॉन्ग टाइम कहा जाएगा या फिर कहा जाएगा स्टीडी स्टेट। ये चीज़ समझनी है अपने को। जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, चार्ज कितना है, 0। करंट मैक्सिमम, कैपेसिटर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस, किसी चीज़ के क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस 0 है, इसका क्या मतलब है, मतलब वो है ही नहीं, ऐसा है। बोलो, टाइम T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर कैसे बिहेव कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस 0, इसका मतलब कैसा हो, कनेक्टेड हो गया बिल्कुल ऐसे, तो ठीक है क्या, ऐसे कनेक्ट लग रही है वायर ऐसे, तभी तो पोटेंशियल डिफरेंस 0 होगा। इसको कहते हैं शॉर्ट, शॉर्ट हो गया। एक तार लेके सॉकेट के दोनों छेद में डाल दो ऐसे, तो फिर धमाका होता है, एनसीबी गिर जाती है, क्या कहते हैं उसको, शॉर्ट सर्किट हो गया, ठीक है। हाई वोल्टेज को लो वोल्टेज से मिला दो, शॉर्ट सर्किट, तो ऐसे करके ऐसा लग रहा है कि शॉर्ट है कैपेसिटर, ठीक है जी। जो शॉर्ट होती है चीज़, फिर वहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो जाता है, 0, तो सारा वोल्टेज कहाँ है फिर, तो टाइम T इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर क्या होता है, शॉर्ट, बिहेव्स लाइक शॉर्ट, इसका मतलब है ही नहीं वो वहाँ पे। तो जब सवाल आएगा और वो कहेगा कि जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच ये बता दो करंट कितना है, जितने कैपेसिटर लगे हैं सब शॉर्ट, मतलब वो है ही नहीं वहाँ पे, ऐसा करके आंसर करूँगा, ठीक है। T टेंडिंग टू इन्फिनिटी, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम करंट 0 हो चुका है, करंट 0 है तो रेसिस्टर के अक्रॉस कोई वोल्टेज ड्रॉप नहीं है, इसका सारा वोल्टेज कहाँ है, V, इसके अक्रॉस कैसे बिहेव कर रहा है, ये ऐसे बिहेव कर रहा है जैसे यहाँ से सर्किट टूट गया हो, टूट गया है, यहाँ तार तोड़ दिया, ऐसे तार तोड़ दिया तो A और B के बीच में KVL लिखना जरा, यहाँ से VA, करंट तो 0 हो चुका है, इसमें कुछ नहीं, इसमें गए -V -VB इज इक्वल टू 0, तो VA माइनस VB इज इक्वल टू क्या, टूट गया है सर्किट वहां से, ऐसा लग रहा है, ओपन कहते हैं इसको, ओपन सर्किट। कैपेसिटर इज एक्टिंग लाइक एज ओपन सर्किट, कब, स्टीडी स्टेट में, आफ्टर ए लॉन्ग टाइम ऐसा बिहेव कर रहा है कि जैसे वो वाली ब्रांच टूट गई हो जहां जहां कैपेसिटर बैठा था, तो उसमें कोई करंट नहीं जा सकता। तो यहाँ पे टाइम T इज इक्वल टू 0 पे आफ्टर जस्ट क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, कैपेसिटर एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, SC, ऐसा शॉर्ट सर्किट। और आफ्टर ए लॉन्ग टाइम कैपेसिटर, कैपेसिटर बिहेव्स एज ओपन सर्किट, ओपन मतलब वो लाइन टूट गई है, उसमें कोई करंट नहीं जा सकता, तो ये है ओपन सर्किट, ऐसा। बोलो हेलो, ये बात समझे क्या, ठीक है। ये है काम की बात जो अपने को चाहिए, हमको ये चाहिए, ये चाहिए,
इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इस सी से डिवाइड कर दो वी सी आ जाएगा, इस आर से यहाँ मल्टीप्लाई कर दो वी आर आ जाएगा, बट मुझको ये चाहिए पहले। ठीक है, ग्राफ पता होने चाहिए, तो ये सारी कथा पता होनी चाहिए कि क्या है ये सब, शॉर्ट सर्किट ओपन सर्किट कब हो जाता है ये। ठीक है भाई लोग, ऐसा। अब देखो इसका एक एग्जांपल तुमको करके दिखाता हूँ कि इसका क्या मतलब है। देखिए एक सर्किट बना है ऐसा, बैटरी स्विच ऐसा, कैपेसिटर कैपेसिटर आर आर आर। ठीक है, मुझको ऐसा बोला है कि फाइंड करंट इन सर्किट नंबर 1 जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच। ठीक है, और दूसरा मुझको बोला है आफ्टर ए लॉन्ग टाइम, यानी कि स्टीडी स्टेट आफ्टर लॉन्ग टाइम। बताओ पहले वाले केस में जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच कैपेसिटर कैसे बिहेव करता है, शॉर्ट। तो मैं ऐसा देखूंगा ही नहीं, मैं तो ऐसे देखूंगा। सही है, इधर आया करंट ऐसे, किधर जाएगा, नीचे गया, यहाँ से किधर जाए, दोनों तरफ चला गया ऐसे, फिर फाइनली यहाँ पे निकला ऐसा। सही है, तो रेसिस्टेंस कितना हुआ, ऐसा कुछ। सही है, R/2 पैरेलल में करंट निकाल दूंगा V/2 R, ऐसा करके हो गया। सही, ओके, समझ गए हो। आगे चलते हैं। अच्छा ये ना लगा होता है यहाँ पे तो सीधा होता बिल्कुल यहाँ। अब बताओ क्या होता, करंट ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया, बाहर निकल गया वापस। ठीक है, चलो यहाँ भी फॉर सिक्योरिटी सेफ्टी एक रेसिस्टेंस लगा लो ऐसा ऐसा। अब बताओ कितना करंट होगा इसमें, ये वाला नहीं लगा, ये वाला नहीं जा तो रहा था, लेकिन शॉर्ट हो जाएगी ना बैटरी। बैटरी के दोनों टर्मिनल ऐसे करके मिल गए। अगर तुमने कभी ऐसा करा हो कि एक बैटरी के दोनों टर्मिनल एक वायर से लेके मिला दियो, वायर गर्म हो जाती है भयंकर, है ना, चिंगारी उठती है उसमें। ठीक है, छोटे सेल से भी कर सकते हो वाला काम। 1.5 वोल्ट के सेल पे अगर तुमने एक तार दोनों साइड से मिला दिया, हाथ में नहीं पकड़ पाओगे, इतना गर्म हो जाएगा वो। बहुत हाई करंट जा रहा है क्योंकि कंडक्टर लगा रहे हो तो उसका रेजिस्टेंस बहुत कम है। रेजिस्टेंस बहुत कम है तो I=V/R है, फिर R बहुत कम है तो करंट बहुत हाई है, हीटिंग हो रही है बहुत ज़्यादा तब। तो भाई यहाँ से करंट गया ऐसे, उसने अपना ऐसा पाथ देखा जहाँ से उसको मिनिमम रेजिस्टेंस ऑफर हो। तो सी जो है वो कैसे बिहेव कर रहे हैं, शॉर्ट की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो ये गया ऐसे गया ऐसे गया ऐसे गया वापस आ गया, तो कितना करंट है, I=V/R। सही है। दूसरा केस आफ्टर लॉन्ग टाइम, आफ्टर लॉन्ग टाइम कैपेसिटर कैसे बिहेव करते हैं, जैसे कि वो लाइन टूट गई हो, तो यहाँ से करंट नहीं जा पाएगा, यहाँ से नहीं जा पाएगा, तो कैसे जाएगा, ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा ऐसे जा वापस आ इधर जा। ठीक है, तो कितना हुआ, 1R 2R 3R वापस, तो करंट कितना हो गया तब, V/3R। तो मैक्सिमम करंट कितना हो सकता है, मिनिमम कितना हो सकता है, ऐसा पूछा गया है। तो बहुत मुझे, तो मैं इतनी सी बात पर जवाब दे पाया। ठीक है, मेंस में जो भी कोई सवाल होते हैं वो लगभग सारे इन्हीं चीज़ पे होते हैं बस के, आफ्टर लॉन्ग टाइम जस्ट आफ्टर क्लोजिंग, ऐसा तुमको कुछ भी पूछा गया तो उसका आंसर कर दो। ठीक है, एकदम सबसे पहला बेसिक सवाल है, बिल्कुल आने लायक सवाल है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो टाइम t=0 पे कैपेसिटर एक्ट लाइक शॉर्ट, शॉर्ट का मतलब उसी लाइन में से जाना चाहिए फिर सब कुछ, और आफ्टर लॉन्ग टाइम बिहेव लाइक एज ओपन। सही, अरे ठीक है, चलो एक एग्जांपल और करके देखते हैं ऐसा, तुम बताओगे इस बार। देखिए एक सर्किट है ऐसे, बैटरी, तो स्विच भी लगा दो, चलो एक स्विच एस, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच, जस्ट आफ्टर, बताइए करंट, जस्ट आफ्टर करंट, जस्ट आफ्टर, जस्ट आफ्टर ये कैसा होता है, शॉर्ट। तो यहाँ से करंट चला ऐसे,
ऐसे गया इधर गया, दो में डिवाइड हुआ, आर आर पैरेलल में हो गए दोनों, आर बाई टू। ये कैसे हुआ फिर सीरीज में, थ्री आर बाई टू। तो करंट कितना हुआ, आई इज इक्वल टू वी अपॉन थ्री आर बाई टू। बोलो बात समझेगा, आसान काम है बिल्कुल। आफ्टर लॉन्ग टाइम बताओ, आफ्टर लॉन्ग टाइम बोलो। ऊपर से करंट जाएगा नहीं, ओपन टूटा हुआ फील होगा ऊपर का सर्किट, टूट गया तो करंट कैसे जाएगा, तो सारा करंट यहाँ पहुंचा यहाँ पहुंचा, किधर गया वापस, इधर में आ गया वापस। तो कितने रेजिस्टेंस हुआ है, ठीक है, तो वी अपॉन टू आर। ठीक है भाई, समझ गए हो, नोट करो। ये एक जगह है जहां से क्वेश्चन आता है, जस्ट आफ्टर क्लोजिंग द स्विच एंड आफ्टर लॉन्ग टाइम। ऐसा किसी पर्टिकुलर इंस्टेंट पे पूछा हो, एक सेकंड में बता दो, दो सेकंड, फिर देखो फिर काम करना पड़ेगा, तब अब इन वाली इक्वेशन पे काम करेंगे। आसान लग रहा होगा, सही है। डन, ये हो गए भाई लोग पहली जगह, पहला सवाल इस तरह का क्वेश्चन होगा एक तो। ये घर पे जाके थोड़ा और डिटेल में बना लेना ये वाली चीज़ें, अभी तो ठीक है समझ गए हो, ठीक है, बना भी लिया भाई इसमें तो। हम्म, थ्री, अच्छा ओपन सर्किट का टाइम ऐसा हो गया। हाँ ये वाला है शॉर्ट सर्किट, है ना, और ये वाला है ओपन सर्किट करंट, ये है दिस वन एंड दिस वन।
डन हो गया भाई वेदन? अरे डन, ठीक है, समझ गए हो सब? आ गया हो। यहाँ से शुरू करेंगे वापस। Q इज इक्वल टू सी वी वन माइनस सी टू माइनस टी बाई आर सी, ऐसा है। इसमें देखिए सी वी क्या चीज़ है? सी वी इज मैक्सिमम चार्ज ऑन कैपेसिटर, यही हो सकता है। ठीक है, मैक्सिमम चार्ज कैसे निकलेगा? C इंटू वी। वी क्या चीज़ है? C तो कांस्टेंट है जो भी चीज़ है। V क्या चीज़ है? V शुड बी द मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। तो V जो चीज़ है ये भाई, इसको लिखना है मुझको। ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस कैपेसिटर। ठीक है भाई। CV क्या है? मैक्सिमम चार्ज। उसको क्या चीज़ से दिखा देते हैं? Q नॉट लिख देते हैं सपोज, ऐसा। ठीक है, एक चीज़ तो ये हो गई। दूसरा, वो जो RC लिखा है वहाँ पे, इसकी डायमेंशन क्या होनी चाहिए बताइए? E की पावर माइनस समथिंग, यहाँ कुछ भी लिखा है, इसकी डायमेंशन क्या होगी? तो डायमेंशन लेस होता है, सही है। तो यहाँ पे क्या लिखा है? T अपॉन आर सी। कब डायमेंशन लेस हो सकता है ये? जब RC की डायमेंशन टाइम की डायमेंशन हो, तब डायमेंशन लेस हो सकता है ये। बात समझ गए क्या? अरे सही बात है। RC की डायमेंशन की डायमेंशन है टाइम की डायमेंशन, उसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट इज RC। टाइम कांस्टेंट को दिखाते हैं टाउ। टाउ इज इक्वल टू RC। इसको कहते हैं टाइम कांस्टेंट। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है, अब ये चीज बात है। ठीक है, देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। सपोज कि R की जो वैल्यू है वो 1 मेगा ओम है, और C की जो वैल्यू है वो 1 माइक्रो फेरेड है। हम लगाते हैं तो सर्किट में हमको पता है क्या वैल्यू है। ठीक है, टॉ कितना आ जाएगा बताइए? एक 10⁶, 10⁻⁻6, 1 सेकेंड। सही बात है। तो टाइम कांस्टेंट ऑफ द सर्किट क्या हुआ? 1 सेकेंड। सही। इसको देखो, Q इज इक्वल टू Q नॉट 1 - e⁻टी बाई टॉ लिख पाऊंगा क्या मैं इसको? टॉ कितना है? 1 सेकेंड। ये जो टी टाइम है ये वेरिएबल टाइम है, जो 0 1 2 3 4 5 अप टू इन्फिनिटी जाता है जो। तो टाइम t इज इक्वल टू 0 पे कैपेसिटर पे चार्ज क्या होता है? 0। तो लिखिए एट t इज इक्वल टू 0 चार्ज ऑन कैपेसिटर प्लेट इज 0। एट t इज इक्वल टू 1 सेकेंड कुछ चार्ज बढ़ जाता होगा। 1 सेकेंड क्यों कह रहा हूँ? क्योंकि टॉ की वैल्यू मैंने कितनी ले रखी है? तो जब एक टाओ के बराबर टाइम हो जाएगा, जैसे मैंने 1 सेकंड ले रखा था, जब टाइम 1 सेकंड हो जाएगा तो मैं कहूंगा कि एक टाओ के बराबर टाइम लैप्स हो गया। तब चार्ज कितना होगा? Q नॉट 1 - e⁻⁻1, ऐसा। अरे ठीक है, E की पावर -1 इसे कुछ वैल्यू होती होगी। E कितना होता है? 2.7 होता है E, उसकी पावर -1, और 1 माइनस दैट, ये जो सारी वैल्यू कैलकुलेट करते हुए आती है 0.63। 0.63, ठीक है। 0.63 ऑफ मैक्सिमम चार्ज। यहाँ से निकली है टाइम कांस्टेंट की डेफिनेशन कि ये रहा 100% चार्ज के मैक्सिमम कितना चार्ज हो सकता है। लेकिन एक टाइम कांस्टेंट कौन होता है? एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। 63। एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें कैपेसिटर 63% चार्ज हो जाता है। दैट टाइम इज कॉल्ड वन टाइम कांस्टेंट। ठीक है, डेफिनेशन समझ गए? ठीक है जी, मैं यहाँ नहीं लिखना चाह रहा, कहीं और लिख लेंगे अलग से डेफिनेशन, तो चलो लिख ही देता हूँ यहीं पे मैं। टाइम कांस्टेंट इज द टाइम इंटरवल इन विच कैपेसिटर चार्ज्ड to 63% of its maximum value।
उसको कहते हैं एक टाइम कांस्टेंट, जितने में वो 63% चार्ज हो जाता है। और रुक थोड़ी जाता हो, आगे चलता होगा काम। तो t इज इक्वल टू 2 टाउ, यानी कि टाउ मेरे हाथ में है, कितना बनाना है? क्या मैं इसे 2 सेकंड बना सकता हूँ? हाँ, मैं 2 मेगा ओम का ले लूंगा, 2 सेकंड बन जाएगा। तो 2 सेकंड में 63% चार्ज होगा। तब एक टाउ में कितना चार्ज? 63%। टाउ को अगर मैं दो सेकंड बना लिया तो 2 सेकंड में 63% चार्ज होगा। ठीक है, यानी कि जितना टाइम कॉन्स्टेंट ज़्यादा होगा, क्या उतना धीरे धीरे चार्ज होगा। सही है क्या? t इज इक्वल टू 2 टाउ, तो q कितना हो जाएगा? q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -2 हो जाएगा क्या इस बार? टाउ कैंसिल होगा, -2 बचा। इसकी भी कुछ सॉल्व वॉल्व करता हूँ तो वैल्यू आती होगी 0.85 क्यू नॉट, 85 या 84, याद नहीं है मुझको। मोबाइल है, करके देखना। 84 होती है शायद। एट सिक्स क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -3 कितना? 9495 4 0.98 ऑफ मैक्सिमम 5 0.99 ऐसा। ठीक है, ये 5 स्पेशल वैल्यू है जहाँ तक अपने को चाहिए। इसको देखो ध्यान से, कितना चार्ज हो गया कैपेसिटर? 99, मतलब 100 ही हो गया। ठीक है, हो ही गया लगभग। अगला सेकंड जब लूंगा तो कितना हो जाएगा? 0.999। तो 99% को मान लेते हैं कि हो गया पूरा, 100% चार्ज हो गया। कितना टाइम लगा इसे फुल चार्ज होने में? 5 टाउ। 5 टाउ में कैपेसिटर को फुल चार्ज मान लिया जाता है। टाउ कितना था? ठीक है, तो जिसको तुम आफ्टर लॉन्ग टाइम कह रहे हो वो कितना है? 5 सेकंड। टी इन्फिनिटी। फुल चार्ज तो कभी भी नहीं होगा देखो, इसीलिए तो इन्फिनिटी कह रखा है। लेकिन 99.9 इज 100। ठीक है, 99.99 हो जाएगा फिर, तो ऐसे चलता ही रहेगा। बट इट्स ओके, 99 पे मैं फुल मान लेता हूँ कि हाँ इतना सही है, हो गया फुल चार्ज। तो 5 टाइम कांस्टेंट में कैपेसिटर को फुल चार्ज मान लिया जाता है। वो टाउ अपने ऊपर है कि हम डिले करना चाहते हैं, ये चीज़ को जल्दी करवाना चाहते हैं। तो मैंने 5 सेकंड में करवाया फुल चार्ज, टाउ ये लिखा। अगर मैं टाउ मैंने 2 सेट करा होता तो 10 सेकंड में फुल चार्ज हो जाता। मैंने टाउ को 10 सेट किया होता तो 50 सेकंड में फुल चार्ज हो जाता। तो ये अपने ऊपर है कि हम कितना स्लो या कितना फास्ट चार्ज करवाना चाहते हैं। बिल्कुल ही फास्ट चार्ज करवाना है तो भैया रेजिस्टर हटा दो, लाइट की स्पीड से करवाओ चार्ज, फिर कुछ भी डिले मत करवाओ। ये हम समझ गए, यहाँ तक नोट करिए पहले। इसमें एक डेफिनेशन आ गई है ये टाइम कांस्टेंट की। टाइम कांस्टेंट का मतलब क्या होता है? और एक सेकेंड, ये वाली जो इक्वेशन है हमारी, ये चेंज होके कैसी बन गई है? Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर -t बाई टाउ। ऐसे लिखूंगा मैं इस इक्वेशन को। ये है कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन। नीचे जगह नहीं है मेरे पास, यहाँ लिख दो। अच्छा, ये तो लिख रखी है मैंने। हाँ, ये है भाई कैपेसिटर की चार्जिंग की इक्वेशन, 1 माइनस ई टू द पावर -t बाई टाउ। सही। तो मुझको पता है कि मेरी इक्वेशन का स्केलेटन कैसा है ना? उसमें यहाँ पे कुछ आता है, ब्रैकेट लग के 1 आता है, माइनस आता है, ई की पावर में -t अपॉन समथिंग लिखा होता है। तो अगर मुझे इक्वेशन चाहिए, मुझको कितनी चीज़ें चाहिए इसमें? अगर ये इक्वेशन मुझे लिखनी है, कितनी चीज़ चाहिए मुझे इसमें? लो, क्यू नॉट और टाउ। अगर मैं लिख पाया तो हो जाएगा काम। सही। अगर ये मैं डायरेक्ट लिख दूँ ये दोनों चीज़ें, जैसे ये सवाल में मुझको पूछा जाए कि कैपेसिटर पे चार्ज कैसे वेरी करेगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये बता दो भाई मुझको। इस पे क्या करोगे? तो केवीएल लिखोगे? नहीं, सीधे यहाँ आओ, सीधे इधर आओ। ठीक है,
कैसे? सर्किट का टाइम कांस्टेंट लिखो, इसका कितना है, उसके बाद चार्ज मैक्सिमम कितना हो सकता है वो लिखो। मैक्सिमम चार्ज कैसे निकलता है? मैक्सिमम वोल्टेज अक्रॉस द कैपेसिटर कितनी हो सकती है, उसमें सी से मल्टीप्लाई कर दो तो आ जाता है, ऐसा करके। समझ गए? तो डायरेक्ट लिख पाऊंगा मैं। सही है, फिर मुझे कोई केवीएल या कुछ लिखने की आवश्यकता नहीं होगी। ठीक है भाई लोग, चलिए अभी हमको टाइम कांस्टेंट कैलकुलेशन करनी आती नहीं है, इसलिए अभी मैं करके नहीं दिखा रहा, पहले टॉपिक पूरा करो उसके बाद चलेंगे उस पर। टाइम कांस्टेंट कैसे निकालते हैं किसी सर्किट का। हमने जो ये सारा सिस्टम बनाया है ये वाला, ये किस सर्किट के लिए बनाया है? एक रेसिस्टर एक कैपेसिटर, लेकिन यहाँ कितने हो रहे हैं? मल्टीपल रेसिस्टर्स। ठीक है, वो भी अगर सब सीरीज में लगे होते तो मैं सीधे सीरीज कैलकुलेशन कर लेता, लेकिन अब कैसे हैं? क्या ये और ये पैरेलल में है? नहीं कह सकता मैं, क्योंकि अगर इनके क्रॉस वोल्टेज देखो तो इसके क्रॉस वोल्टेज इसके क्रॉस वोल्टेज सेम नहीं है, क्योंकि थोड़ा वोल्टेज इसने दिखाया है, तो पैरेलल में नहीं है दोनों। ठीक है, क्या ये वाला और ये वाला सीरीज में कहे जाएंगे? नहीं। ठीक है, तो मुझे नहीं पता क्या है, तो मैं निकालूंगा आपके कैसे निकालते हैं टाइम कॉन्स्टेंट। ओफो, बहुत फैल गया है, तो चार्जिंग ही चल रहा है अब तक। स्लो काम कर रहा हूँ मैं थोड़ा। क्या? अच्छा, कैपेसिटर में कर लेना चाहिए काम है, पर वहाँ रेजिस्टर नहीं पड़ा होता। हाँ, केबल नहीं पता होता, शॉर्ट ओपन क्या होता कुछ नहीं पता होता, फीलिंग तो आनी चाहिए। तो इससे अच्छा मैं टॉपिक ही गायब कर देता हूँ वहाँ से। ठीक है, तो तुम्हें थोड़ी दिक्कत तो हुई कि हाँ तुम्हें सवाल जो है चूज करके करने पड़े कौन से छोड़ने हैं वो सब, लेकिन अल्टीमेटली समझ में तो आ रहा है। नहीं, ये बहुत बहुत बढ़िया है, ये बहुत आसान काम है, मज़ा आता है इसे करने में, और जो इसका भारी सवाल मिले तो और मज़ा आता है।
ये 5 वैल्यू याद रखनी है, ठीक है। 63, 86, 95, 99, 98, 5 वैल्यू याद रखनी है ये, अगर तुम्हें जल्दी सॉल्व करना है सवाल। और कहीं सवाल में कहीं आ गया कि e⁻⁻4 आ रहा है, अब ढूंढते रहो, दिया नहीं है उसने कि क्या वैल्यू होती है, ठीक है। ना दे तो कहाँ से लाऊंगा, तो याद रखो ये अपनी, ठीक है। तो फिर e⁻⁻6 की नहीं याद रखनी भाई, जब चार्ज हो गया फुल फिर क्यों याद रखूंगा आगे। e⁻⁻6 भी लिख लोगे तो क्या हो जाएगा, 99.9 ही तो रहेगा वो, उससे क्या फर्क पड़ रहा है। तो 5 याद रखनी है मुझको बस। ये हटा दूं, चलो आगे चलें। ये हुआ भाई q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 - e⁻ ठीक है। अब आइए करंट पे। करंट था v/r e⁻t/RC, करंट था ऐसा, I इज इक्वल टू v/r e⁻t/RC, ठीक है। यहाँ पे v/r क्या चीज़ है, ये क्या, ये मैक्सिमम पॉसिबल करंट है। तो इसे क्या लिख दूँ, I0 e⁻t/τ, ऐसे लिखा जाता है करंट, ठीक है। यह है करंट लिखने का तरीका। इसको भी चेक कर लो जरा कि t इज इक्वल टू 0 पे करंट कितना होगा, I0, t इज इक्वल टू 1 टाउ पे करंट कितना हो जाएगा, 1 टाउ पे। यहाँ क्या लिखोगे, e⁻⁻1, e⁻⁻1 इंटू I0, e⁻⁻1 कितना होता है, उसे भी रटोगे 37, ठीक बात है, लॉजिक से निकाल लो भाई। तो 0.37 I0, ये e⁻⁻1 आया था यहाँ पे, उसे 1 में से माइनस किया तो 0.63 आया ना, तो ये कितना रहा होगा 0.37, ठीक है। तो 100 माइनस वो कर दो तो उतना आ जाएगा। t इज इक्वल टू 2 टाउ पे कितना होगा तो बताओ, 14, तो इनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। 3 टाउ पे 0.05 और 4 टाउ पे 0.01, सॉरी 2%, और t इज इक्वल टू 5 टाउ पे करंट बिल्कुल ही मर गया, ऐसा, ठीक है। तो यहां से एक और डेफिनेशन निकल सकती है भाई, किसकी, टाइम कांस्टेंट की, कि एक टाइम कांस्टेंट वो टाइम होता है जिसमें करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का 37% खत्म हो जाता है कि 37% बचता है, ये है एक टाउ। तो ये कितना है 0.37, तो ये क्या है रिमेनिंग 63% डीके हो गया, 63% खत्म हो गया करंट, बचा कितना 37, रिमेनिंग है ये वाला। अरे रिमेनिंग ही तो देख रहे हो ये कि खत्म होता जा रहा है धीरे धीरे। तो 37% रिमेनिंग हो जाता है जब करंट अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, उस टाइम ड्यूरेशन को एक टाइम कांस्टेंट कहते हैं, ठीक है। दो तरीके से कहा जा सकता है। तो यहाँ से कहा जाए ऐसे कि जब चार्ज 63% होता है चार्जिंग सर्किट में, जब चार्ज 63% हो जाता है अपनी मैक्सिमम वैल्यू का, तो एक टाइम कांस्टेंट होता है, या फिर करंट से कह सकता हूँ इसी बात को, कोई भी याद कर लो। 63, 86, 95, 98, 99, खत्म, हाँ हाँ भाई 99। अरे कैसी बातें कर रहा है, बोर्ड में लिया 99%, ठीक है। तो ऐसा तो नहीं घसदरी पिटाई होगी 100% क्यों नहीं आए
ठीक है भाई, देखो बहुत सारी कहानी है, चले जा रही है और तब से। बट चलो, पहले जो सारी है वो सब कैलकुलेशन है, कुछ कुछ चीज़ें हैं इसमें जो याद करनी है। ग्राफ्स पता होने चाहिए सारे, ठीक है। एक तो इक्वेशन का स्केलेटन देखते ही ग्राफ याद आना चाहिए कैसा है। जब भी 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स का होगा तो बढ़ता ग्राफ होगा, और जब भी बस सीधे ई की पावर माइनस एक्स का ग्राफ होगा तो घटता हुआ ग्राफ होगा। तो इक्वेशन देख के तुरंत दिखना चाहिए कि कौन सा वाला चार्ज अगर डिक्रीज हो रहा है तो फिर क्या होना चाहिए, इस टाइप का होना चाहिए चार्ज को, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ, ठीक है। करंट अगर बढ़ रहा है तो क्या होना चाहिए, I इज इक्वल टू आई नॉट 1 माइनस ई टू पावर माइनस टी बाई टॉ। ये सारी सिचुएशन बन सकती हैं कहीं पे भी, डिपेंड्स अपॉन कि हम कैसा प्रॉब्लम कर रहे हैं। बट हमको पता होना चाहिए बढ़ाना है कि घटाना है। एक्सपोनेंशियली बढ़ाना है तो 1 माइनस ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ होगा, और एक्सपोनेंशियली घटाना है तो ई टू पावर माइनस एक्स का ग्राफ होगा। ठीक है यहाँ तक। चलो आगे चलें। ये सारी स्टोरी हो गई भाई लोग, ये सारा डेरिवेशन, ये सब कुछ तुम्हें करके देखना है, ठीक है। बहुत सारे छोटे छोटे ब्लॉक्स बने हैं इसमें। पहले KVL किया, फिर उसके बाद इक्वेशंस निकली, इक्वेशन से ग्राफ निकाले, ग्राफ t इज इक्वल टू 0 पे इन्फिनिटी टाइम पे कैसे काम करते हैं, शॉर्ट सर्किट ओपन किसको कहते हैं, फिर थोड़े से सवाल करके देखे थे दो, ठीक है ना, कि उसमें कैसे यूज़ होता है, फिर टाइम कांस्टेंट क्या होता है, फिर इक्वेशन कैसी दिखती है, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस टी बाई टॉ, तो इसमें दो चीज़ डाल दो तो काम बन जाएगा मेरा, ऐसा। ये सब चीज़ हमने करी है, 5 वैल्यू हैं जो कि याद रखनी है अपने को, सही। अरे ठीक है, चलो एक छोटा सवाल कर दो फिर आगे चलेंगे। फाइंड टाइम आफ्टर विच capacitor is 50% charged in an RC series circuit। एक RC सीरीज सर्किट है, उसमें कितनी देर में कैपेसिटर 50% चार्ज हो जाएगा। बताओ है, उससे कम में, कितने कम में हो जाएगा, वैल्यू निकालनी है। क्या इक्वेशन लगाओगे, क्या इक्वेशन, क्या निकालना है, लो ये। हाँ दोस्त, क्या इक्वेशन बता। टाइम निकालना है और चार्ज क्या रखा है कि 50% हो गया है, तो चार्ज और टाइम वाली कोई इक्वेशन लगनी चाहिए, लगा दे। थ्री कहाँ से लिखा तुमने, log 2 log ये 0.5 लिख दिया, तो log 2 को तुम 3 कैसे लिख दिया, 0.3 लिखते हैं log 2। अच्छा ln2 आएगा, ln में ही छोड़ दे, कोई नहीं ln में छोड़ दे। फॉर्मूला समझे कि क्या लगा रहे हो, Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, ये लगाओगे फॉर्मूला। ये चार्ज कितना है, आधा है, तो Q नॉट बाई 2 लिख दिया, इज इक्वल टू Q नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ। ये कटा, कितना हो गया, 1 बाई 2 इज इक्वल टू 1 माइनस ई टू द पावर टी बाई टॉ, तो ई टू द पावर माइनस 0.693 ऐसा, सही है। ln कर दो दोनों साइड, इज इक्वल टू कितना, ln 1 बाई 2, क्या मैं इसे माइनस ln 2 लिख पाऊंगा, माइनस को साफ कर दो तो t कितना हो गया, टाउ ln 2, कितना टाइम होगा। टाउ की वैल्यू कितनी है, क्योंकि मैं RC सीरीज सर्किट कह रहा हूँ तो R इंटू सी होगी, एक R एक सी होगा, और ln 2 वैल्यू याद है रख दो, नहीं याद है छोड़ दो। 0.693 वैल्यू होती है ln 2 की, वो रख दो, तो 0.693 इंटू RC, RC क्या हुआ, एक टाइम कांस्टेंट, तो एक टाइम कांस्टेंट का 0.693
0.69 0.7 लगभग है ना, उतने में कैपेसिटर 50% चार्ज होता है। और एक टाउ में कितना होता है? 63% चार्ज होता है। ठीक है क्या? चलेगा। इसी में मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं कि इन विच द कैपेसिटर इज 50% चार्ज इन RC सीरीज सर्किट द टाइम आफ्टर, ठीक है, द टाइम आफ्टर विच एनर्जी on capacitor is 50% of its maximum value। एनर्जी 50% हो जाती है कितने टाइम में? ठीक है भाई। एनर्जी क्या होती है? U इज इक्वल टू क्यू स्क्वायर अपॉन 2C। तो ये होती होगी मैक्सिमम एनर्जी। मैक्सिमम चार्ज रख दो तो मैक्सिमम एनर्जी होती होगी। मैं कितना कह रहा हूँ कि एनर्जी मुझको कितनी चाहिए? हाफ चाहिए। तो चार्ज कितना हो जाना चाहिए? निकाल लेता हूँ कितना हो जाना चाहिए। तो इन दोनों को अगर मैं डिवाइड कर दूँ ऐसे, तो ये कैंसिल हो गया, ये कैंसिल हो गया, ये कितना हो गया? 2 इज इक्वल टू क्यू नॉट स्क्वायर अपॉन क्यू स्क्वायर। तो क्यू कितना हो गया भाई? क्यू नॉट बाई √2। जब इतना चार्ज हो जाए तो इसका मतलब 50% एनर्जी आ चुकी होगी। सही है। अब फिर से यही इक्वेशन पकड़ लो, Q इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। इसको कितना लिख दूँ? क्यू नॉट बाई √2 इज इक्वल टू क्यू नॉट 1 माइनस ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ये गया, ये बचा 1 माइनस 1 बाई √2 इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी बाई टाउ। ln लिखोगे दोनों साइड तो t अपॉन टाउ माइनस इज इक्वल टू ln 1 माइनस 1 बाई √2 ln। इसको क्या ऐसे लिख लूँ क्या? √2 अपॉन √2 माइनस 1 लिख दूँ। एक नेगेटिव आएगा बाहर तो उसको एडजस्ट कर दूंगा यहाँ पे। ठीक है। तो t कितना आ गया भाई? टाउ ln √2 अपॉन √2 माइनस 1। इतने टाइम पे एनर्जी हो जाएगी 50% ऑफ द मैक्सिमम। ठीक है जी। ये छुटपुट सवाल हैं, ये HCV के सवाल हैं दोनों। ठीक है। एकदम फॉर्मूला बेस्ड सीधे। चलिए डन है यहाँ तक। और ठीक है, बाद में करते रहना, बीच में छूट जाएगा भाई अपना टॉपिक। नेक्स्ट है ये डिस्चार्जिंग। पहले ये करो, क्वेश्चन छोड़ दो। डिस्चार्ज ये तो कर ही लोगे। डिस्चार्जिंग, डिस्चार्जिंग कैसे होती है भाई? एक कैपेसिटर पहले फुल्ली चार्ज होना चाहिए, तो इस पर Q इज इक्वल टू CV ऐसा चार्ज है। और एक रेसिस्टर था ऐसे। चार्ज कैसे किया था तुमने इसे? मान लीजिए कि इधर बैटरी लगा के तुम इसको चार्ज कर रहे थे ऐसे, यहाँ पे था एक स्विच ऐसा। ये एक सिचुएशन थी, मान लीजिए ये 1 था 2 था। अगर मैं स्विच को 1 पोजीशन पे डाल दूँ, अगर स्विच को 1 पोजीशन पे डाल दूँ तो क्या ऐसे करके चार्जिंग चल रही होगी? सही है। जब फुल चार्ज हो गया 5 टाइम कांस्टेंट बाद, उसके बाद मैंने स्विच को 1 से 2 पे शिफ्ट कर दिया ऐसे करके। ठीक बात। अब कुछ है तो है नहीं सर्किट में, पावर सोर्स तो है नहीं, कोई एनर्जी सोर्स कुछ भी नहीं है। तो कैपेसिटर पे क्या एनर्जी स्टोर है, और रेसिस्टर क्या करता है? हाँ, तो खा जाएगा सारी एनर्जी। किस फॉर्म में उड़ा देगा? हीट के फॉर्म में सब उड़ा देगा। ठीक बात है। कैसे चलेगा तो कार्यक्रम? इस पे इनिशियली कितना चार्ज था? Q नॉट CV। लेकिन समय के साथ साथ इसका चार्ज कम होता रहेगा। ठीक है। किसी इंस्टेंट पे इस पे चार्ज बचा, सपोज Q चार्ज बचा इसके ऊपर, ये वाला तो मैक्सिमम था इनिशियली। ठीक है। उस टाइम पे करंट कितना था? 0। क्योंकि जब इनफाइनेटली लॉन्ग टाइम बाद आप देखते हो तो करंट 0 होता है RC सर्किट में। उसके बाद जैसे ही तुमने 2 सिचुएशन पर डाला इसको,
अब ये एक छोटी बैटरी की तरह काम करने लगेगा, इसके पास एनर्जी स्टोर है, भले ही कम है बट ठीक है, एक करंट फ्लो कराने की कोशिश करेगा, इसमें से करंट निकलेगा भाई, ऐसे ऐसे गया, ऐसे गया, इधर गया, ये करके करंट चल रहा होगा। वो करंट इस सर्किट में चल रहा है ऐसे, आर के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस आ रहा है आई आर, उससे हीट लॉस कर रहा है वो बैठ के। सही, क्या करते हैं फिर, पहला काम यहाँ से उठाओ, सपोज केवीएल लिख दो ऐसे करके, इस वाले लूप में कितना हुआ, माइनस आई आर इधर गया, प्लस क्यू बाई सी इज इक्वल टू जीरो। केवीएल की इक्वेशन हो गई। जैसे वो करते हैं सेम चार्जिंग ऐसे डिस्चार्जिंग है, ठीक है। थोड़ा सा जल्दी करेंगे हम, आई आर इज इक्वल टू कितना, क्यू बाई सी। आई को क्या करते हैं फिर, डी क्यू बाई डी टी लिख रहे हैं। बस यहाँ इस चीज़ का ध्यान रखना, माइनस में लिखना है, क्यों, बिकॉज करंट इज डिक्रीजिंग विद टाइम, धीरे धीरे वो अपने डिप्लीट कर रहा है एनर्जी, ये बताने के लिए कि उसका जो स्लोप है वो नेगेटिव है, खत्म हो रहा है करंट, माइनस लिखा हूँ एक। तो माइनस डी क्यू बाई डी टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन आर सी, वेरिएबल सेपरेट करो, डी क्यू बाई क्यू इज इक्वल टू डी टी अपॉन आर सी, इंटीग्रेट टाइम टी इज इक्वल टू जीरो। जब तुमने स्विच जस्ट टू पोजीशन पर डाला था उस टाइम पे चार्ज कितना था, सी वी, और किसी टाइम टी पे चार्ज कितना हो जाता है, क्यू हो जाता है। इसको इंटीग्रेट करोगे क्या लिखोगे, एल एन क्यू, और सी वी से लेके क्यू इज इक्वल टू ये कितना लिखोगे, टी अपॉन आर सी। इस माइनस को उधर ले जाओ, एल एन को उधर ले जाओ, ये कितना हो रहा है भाई, क्यू अपॉन सी वी, क्यू अपॉन सी वी इज इक्वल टू ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। समझे क्या, थोड़े स्टेप खाए हैं मैंने बीच में, देख लो। ठीक है, तो फाइनली इक्वेशन क्या आ गई, Q इज इक्वल टू सी वी ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी। इस तरह से चार्ज चेंज हो रहा है कैपेसिटर प्लेट्स पे टाइम के साथ। कैसा ग्राफ है बताओ ये, एक्सपोनेंशियली डिक्रीजिंग टी, और ये क्या चल रहा है, Q, और ये ऐसे जा रहा है ग्राफ। ये वैल्यू कितनी है, सी वी, मैक्सिमम पॉसिबल जो हो सकता है वो वाला, यानी कि 5 टाइम कांस्टेंट में डिप होके ख़त्म हो जाएगा ये सारा चार्ज। ठीक है जी, Q इज इक्वल टू, क्या मैं इसे Q नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ की फॉर्म में लिख सकता हूँ ऐसे। तो डिस्चार्जिंग की या एनर्जी कम होने की जो इक्वेशन होती है वो होती है ई की पावर माइनस एक्स के फॉर्म में, और बढ़ने वाली जो इक्वेशन होती है वो होती है 1 माइनस ई की पावर माइनस एक्स की फॉर्म में। तो मैं बस ये देख लूंगा सर्किट में बढ़ रहा है घट रहा है और सीधे इक्वेशन लिख दूंगा। समझ गए, करंट देखना है भाई मुझको, डिफरेंशिएट कर दूं इसको एक बार। तो I इज इक्वल टू डी क्यू बाई डी टी विद नेगेटिव साइन, ये सब सॉल्व करोगे तो आ जाएगा V अपॉन आर ई टू द पावर माइनस टी बाई आर सी, ऐसा आ जाएगा। करंट भी तो कम ही होना चाहिए जब चार्ज ही कम होता जा रहा है। तो I को कैसे लिखूंगा, आई नॉट ई टू द पावर माइनस टी बाई टॉ, ये भी कैसा हुआ, डिक्रीजिंग आई, तो डिक्रीज होता जा रहा है भाई। ये भी, ये वैल्यू कितनी है, V अपॉन आर विच इज मैक्सिमम पॉसिबल करंट है, ऐसा। ठीक है, तो डिस्चार्जिंग के टाइम पे टाइम कांस्टेंट किसको कहेंगे, जितने में 63% डिके हो जाता हो या 37% रिमेनिंग होता हो चार्ज या फिर करंट। ठीक है, ये वाली चीज़ कंफ्यूज करेगी, रिमेनिंग है या डिकेड है, तो पहले कंफर्म करके रखना है क्या चीज़ है। जितने टाइम इंटरवल के बाद करंट 37% बचता है, चार्ज 37% बचता है, दैट इज कॉल्ड वन टाइम कांस्टेंट। आई का सी वी है। हाँ, डिक्रीज ही होना उसे तो बेचारे को, फिर भी तुमको करना है तो इसे एक बार डिफरेंशिएट करके देख लो तो ये आ जाएगा। बोलो, समझे क्या। बाकी सारी चीज़ें वही हैं इसकी सेम, जो भी वो पैरामीटर आ रहे थे ना, कौन कौन से थे वो, 37, 14 ना, 5, 2, 1, वो सब ऐसा आ जाएंगे सब। ठीक है, तो ये कब चला, जब इसमें कोई सोर्स नहीं बचा था, तब की बात है। तो यहाँ पे जितना करंट परसेंट उतना चार्ज परसेंट एक पर्टिकुलर टाइम। वी सी कितना लिखोगे, Q अपॉन सी कितना हो जाएगा दोस्त, V ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी। ठीक है, वी आर कितना है, आई आर, आई आर कितना हो जाएगा, V ई टू द पावर माइनस टी अपॉन आर सी।
ठीक है, क्योंकि अगर तुम KVL लिखो यहाँ से, ये क्या चीज़ है, माइनस वी आर, ये क्या है, वी सी इज इक्वल टू क्या है, 0, तो वी सी इज इक्वल टू वी आर है, हाँ तो होना ही चाहिए, हर इंस्टेंट पे वी सी इज इक्वल टू वी आर है, जैसे याद है, फाइन, ऐसा ये हुआ भाई डिस्चार्जिंग सर्किट। सर ये है कि किसी पर्टिकुलर टाइम पे कितना बचा कौन, चार्ज, हाँ ये सर कहीं कि भी इस टाइम पे चार्ज कितना है, कि एक टाउ पे कितना है, 37% ऑफ क्यू नॉट, है उसमें बचा है अभी, बचा है 63 उड़ गया मतलब चार्ज, ठीक है। अब ऐसे कुछ कुछ सवाल आते रहे हैं कि 50% कितने में बचेगा, निकाल लेंगे, तो कितने टाइम में एनर्जी आधी हो जाएगी, कर लेंगे तो, ठीक है, कितने टाइम में पावर डिलीवर्ड इतनी हो जाएगी, पावर पढ़ेंगे तो भी कर लेंगे फिर आगे, ठीक है भाई। तो ये हुआ चार्जिंग एंड डिस्चार्जिंग सर्किट। क्वेश्चन हमने अभी इसके नहीं किए, अभी हमने कॉन्सेप्ट समझा पूरी तरह से क्या है, क्वेश्चन करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में।